फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कर लेते हैं गर्ल्स। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? वी कैन डिफाइन इट एज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग along with the cytoplasm and nucleus which is known as amphimixis. फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का मिक्सचर क्या मिक्सिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। बट आप जैसे डिफाइन करोगे फर्टिलाइजेशन को, दैट इज फ्यूजन ऑफ एक्टिवेटेड मेल एंड फीमेल गैमेट। एक्टिवेटेड वर्ड क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि कुछ एक्टिवेशन जरूरी होता है दोनों के लिए। मेल गैमेट का एक्टिवेशन इज कैपेसिटेशन और फीमेल गैमेट का भी एक्टिवेशन होता है। विदाउट एक्टिवेशन फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। तो मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोन टू ओवम। अगर मेल गैमेट अप्रोच ही नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों। फीमेल गैमेट इज इमोटाइल, मेल गैमेट इज मोटाइल। तो सबसे पहले मेल गैमेट को ही मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ेगा ना, अप्रोच करना पड़ेगा, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगी। तो अप्रोच कैन बी ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको फर्टिलाइजेशन मैं यहाँ सिर्फ मेन चीजें करा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट करोगे तो ऐसे ही करोगे। डिफाइन करने के बाद टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गैमेट्स विच आर फ्यूजिंग, ठीक है, वो सारे टाइप्स एंड इंट्रो जो होता है इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट का, वो 2-4 लाइन मेंशन करनी है, ठीक है। तो अप्रोच एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कैसे होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो दैट कैन बी मराइन एंड फ्रेश वाटर। मरीन किस में होती है? जनरली इनवर्टिब्रेट्स में होती है, फ्रेश वाटर होती है एम्फीबियंस में। तो मरीन के केस में क्या होता है कि जो एग्स होते हैं, फीमेल एंड मेल गैमेट्स होते हैं, वो वाटर में ऐसे रिलीज कर दिए जाते हैं इन नंबर ऑफ थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स और वो फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो एक जो नॉर्मल फैक्ट होता है वो होता है कीमोटेक्सिस, केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। एंड फ्रेश वाटर में क्या होता है कि इनसाइड द फीमेल बॉडी नहीं होते, आउटसाइड होते हैं, लेकिन जो मेल गैमेट्स होते हैं वो डायरेक्टली ले डाउन करे जाते हैं अबव द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। पानी में तो होता है, लेकिन पानी में जहाँ फीमेल गैमेट होते हैं उनके ऊपर ही मेल अपनी गैमेट रिलीज कर देता है डायरेक्टली, ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा हो। अब बात है कीमोटेक्सिस की, केमिकल अट्रैक्शन। वो क्या है? केमिकल अट्रैक्शन यानी कि किस अट्रैक्शन केमिकली कैसे होता है कि अपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो। तो स्पर्म के ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो उसके डीएनए पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है कि स्पर्म पॉजिटिव, एग नेगेटिव। ऐसा नहीं कि एग के डीएनए में नेगेटिव कुछ होता है, पॉजिटिव कैसे कि एस्पारेजिन, बेसिक जो अमीनो एसिड होता है एस्पारेजिन हो गया, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। एग ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव अमीनो एसिड होते हैं, एग नेगेटिव इसलिए कि कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव है। किसी भी मेम्ब्रेन में जैसे हम जनरली करते हैं ना पोलैरिटी, किसी मेम्ब्रेन की बाहर सोडियम होता है, अंदर पोटेशियम होता है, बट कंपैरेटिवली कम चार्ज होते हैं, इसलिए हम एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव कर लेते हैं ना, उसको मानते हैं उस तरीके से। तो ये कीमोटेक्सिस की अपोजिट चार्ज की वजह से, चार्ज किसके ऊपर? डीएनए के जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है उसमें। देन कैपेसिटेशन, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ मेल गैमेट। अभी हमने करा कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिवेटेड मेल और एक्टिवेटेड फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। तो कैपेसिटेशन एक केमिकल प्रोसेस है फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। क्या होता है कि न्यूली इजैकुलेटेड स्पर्म अप्रोच, मतलब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट को अप्रोच करना, वो कैसे हुआ? एक्सटर्नल इंटरनल में तो ऐसे हो गया, एक्सटर्नल में तो मरीन एंड फ्रेश वाटर का, इंटरनल में कैसे हुआ? डायरेक्ट इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो होता है वो ले कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं फीमेल गैमेट्स थ्रू इंसेमिनेशन, ठीक है। वो प्रोसेस इंसेमिनेशन और क्या होते हैं? कॉपुलेशन बोलते हैं ऑल ओवर द प्रोसेस को, ठीक है। तो डायरेक्ट इजैकुलेशन के बाद जो न्यूली इजैकुलेटेड स्पर्म्स होते हैं इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, वो कभी भी एग को डायरेक्टली रीच नहीं कर सकते। उनको फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में 5 to 6 आवर लगते हैं। कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कुछ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का फ्लूइड होता है, उसके अंदर वो ले करते हैं, थोड़ा सा कुछ केमिकल चेंजेस उनके अंदर होते हैं, उसके बाद ही वो एग को अप्रोच कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि डायरेक्टली न्यूली इंजेक्टिलेटेड स्पर्म जाके डायरेक्ट एग के पास अप्रोच करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। दे टेक सम टाइम इनसाइड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो जो टाइम वो स्टे करते हैं और वो जो चेंज होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन, दैट इज सम केमिकल चेंजेस फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ये चेंजेस क्या है? एक तो होता है सबसे पहले जो स्पर्म होता है ना,
उसमें इस तरीके से ये न्यूक्लियस हो गया, बाहर ये इस तरीके से ये एक्रोसोमल चैम्बर हो गया, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हाफ में, ऐसे, ये पूरी नहीं है, ऐसे हाफ में, जो एक्रोसोमल चैम्बर को भी कवर करे हुए है। ये अंदर क्या है, जो मैं डार्क दिखा रही हूँ, दिस इज एक्रोसोमल चैम्बर, और अंदर दिस इज न्यूक्लियस। तो सबसे पहले, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, डार्क वाला एक्रोसोम, और ये पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, लॉस ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। कैपेसिटेशन इज एक्टिवेशन, डीकैपेसिटेशन मतलब जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखता है उन फैक्टर्स का लॉस। तो यहाँ पे ये जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है ना एक्रोसोम के बाहर, कोलेस्ट्रॉल स्टोर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, तब तक स्टोर करती है ताकि एक्रोसोमल एंजाइम इनएक्टिव रहे। तो लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आउटर एक लेयर है जो एक्रोसोमल चैम्बर को कवर करे हुए है, ये लेयर हट जाएगी ताकि, और ये कोलेस्ट्रॉल हट जाएगा। अब एक्रोसोम क्या हुआ, फ्रंट में आ गया, एक्रोसोमल एंजाइम एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चेंज सबसे पहले। दूसरा, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। स्पर्म की मूवमेंट होती है, मोटाइल होता है, हमें भी पता है, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद उसकी मोटिलिटी इंक्रीज ना हो तो वो ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, फर्टिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ओवम में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ओवा को कवर करे होते हैं, है ना। तो उसको हाईएस्ट स्पीड चाहिए उनको कवर करने के लिए। सिर्फ अप्रोच करना, ये अगर ओवम है तो सिर्फ अप्रोच करना नेसेसरी नहीं है, अप्रोच करके पेनिट्रेट करना भी ज़रूरी है। और पेनिट्रेट कब करेगा इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू, जब स्पीड हाई होगी तब। तो मैं सिर्फ ऐसे ही आपको थोड़ा समझा सकती थी कि ये एक टेल है स्पर्म की, ये टेल है, और ये सिर्फ इतना मूव कर रही है ऊपर से नीचे, लेकिन जब एक्टिवेशन हो जाएगा, हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा, तो ये इतना मूव करने लग जाएगी। एक तो सिर्फ इतना मूव कर रही है और इस तरीके से मूव कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा मूव करेगी तो लोकोमोशन हाई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये टेल है, एक तो ये सिर्फ इतनी मूवमेंट शो कर रही है तो स्लो लोकोमोशन है। एक्टिवेशन के बाद ये ज़्यादा मूव करेगी, सिंगली टेल है कि मैंने सिर्फ मूवमेंट शो करी कि इतनी ज़्यादा ऐसे फास्ट शो करेगी तो लोकोमोशन फास्ट होगी। तो ये कैसे होता है, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस की वजह से, जो कहाँ होते हैं, टेल में, स्पर्म की टेल में कुछ कटायन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू कैल्शियम आयन एंटर करते हैं, जो कि हाइपर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब मोटिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, स्पर्म की लोकोमोशन फास्ट हो जाती है ताकि वो पेनिट्रेट कर सके थ्रू एग मेम्ब्रेन्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स। तो फॉर कैल्शियम आयन क्यों एंटर होते हैं, उससे क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, और कैसे होते हैं, थ्रू द चैनल, कटायन चैनल इन टेल। फिर होता है थर्ड चेंज कैपेसिटेशन में, चेंज इन पोलैरिटी। पोलैरिटी कैसे चेंज होती है, सबसे पहले बाइकार्बोनेट आयन इनसाइड एंट्री करते हैं ताकि पोटेशियम आयन्स बाहर निकल सकें। अब आप ये देख रहे हो ना, कैल्शियम आयन अंदर एंटर कर रहे हैं तो उसको स्टेबलाइज बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन को बाहर जाना पड़ेगा, और वो किसके थ्रू होता है, ये हेड रीजन में होता है, ठीक है, और ये टेल रीजन में होता है। लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस का एक बेनिफिट, इसको याद रखना, और कैल्शियम आयन को भी याद रखना। ये कहाँ होगा लॉस ऑफ पोटेशियम, ये जो स्पर्म से लॉस हो रहे हैं वो एंटर करते हैं एग में, जहाँ बाद में हम एक्टिवेशन ऑफ एग देखेंगे, वहाँ देखेंगे कि ये जो पोटेशियम आयन यहाँ से लूज करे वो एग में एंटर करके एग की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी टू फॉर्म साइक्लिक एएमपी। एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, साइक्लिक एएमपी क्या करती है, काइनेज एंजाइम्स पे एक्ट करती है, पीकेए, ठीक है। और वो क्या करता है, फोस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम्स करता है। काइनेज का काम क्या होता है, फोस्फोरिलेशन, यानी एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जितने ज़्यादा एंजाइम एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा फंक्शन होगा। और एंजाइम किसके एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, स्पर्म के। किस लिए एक्टिव हो रहे हैं, ताकि वो एग की मेम्ब्रेन्स और एग के कुछ केमिकल्स के ऊपर एक्ट कर सके एग की एक्टिवेशन और पेनिट्रेशन के लिए, ठीक है। प्लस कुछ एंजाइम्स जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक बाउंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसकी, स्पर्म और एग की। तो उसके लिए भी वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस जैसे हम करते हैं ना, लॉक एंड की, एक ताले की एक ही टाइप की चाबी होती है जो कि उसको खोल सकता है वरना नहीं खोल सकता। तो पर्टिकुलर स्पीशीज का स्पर्म ही पर्टिकुलर उसी स्पीशीज के एग को पेनिट्रेट कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, दूसरी स्पीशीज का नहीं कर सकता। तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन के लिए।
तो इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजिन एक एंजाइम है जो कि ओवम शो करता है अपने सरफेस पे, और एंटी फर्टिलाइजिन होता है जो कि स्पर्म शो करता है। स्पर्म के ऊपर होता है, हम कह सकते हैं, रिसेप्टर, और एग के ऊपर होता है लाइगेंड। रिसेप्टर एंड लाइगेंड बाइंडिंग, ठीक है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, लॉक एंड की थ्योरी का काम करती है। तो ये पर्टिकुलर फर्टिलाइजिन का अगर ऐसे स्ट्रक्चर है, ये कैविटी कैसी है, सर्कुलर है, तो ऐसा जो आगे से सर्कुलर होगा वही वाला स्पर्म जो कि इसी स्पीशीज का होगा वही इसके साथ बाउंड कर सकता है। अब ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का लोक एंड की का क्या काम हुआ, एक तो स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा क्या होता है कि जो स्पर्म का काउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं, उसमें से हंड्रेड्स ऑफ अप्रोच करते हैं, ठीक है, लेकिन ओवम के पास कितने पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स आके बाउंड कर जाते हैं, तो एक्टिविटी जो होती है किसी भी एक स्पर्म की, वो कंपटीशन बढ़ता है और रिड्यूस होती है। लेकिन अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए, सिर्फ 4 ही स्पर्म या फिर लिमिटेड को 4-10 ही स्पर्म किसी एग को अप्रोच कर पाए, उसमें से एक एंट्री करेगा तो कम डिस्टर्बेंस होगी, बेटर पेनिट्रेशन होगा और बेटर एक्टिविटी होगी, है ना। तो जो नंबर ऑफ स्पर्म्स होता है वो भी रिड्यूस कर देते हैं अप्रोच करने का, मिलियन टू सम हंड्रेड से भी कम, ठीक है। ये लोक एंड की का काम है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में डाल देती हूँ।